अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आ जाइए प्रैक्टिकल नंबर 9 की तरफ। अच्छा बेटा, प्रैक्टिकल नंबर 9 के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि प्रैक्टिकल नंबर 9 जो आप लोगों के पास फाइल में है, प्रैक्टिकल ये पीटीसीएल के बिल इससे स्लाइटली चेंज है बोर्ड की लिस्ट में। और जो चेंज है वो काफी इजी है, तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है। रही बात फाइल की, तो उसकी आप इतनी टेंशन मत लीजिएगा, हम कुछ मैनेज कर लेंगे वहीं पर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए बेटा, आपको एक लिस्ट दी हुई है। आई होप रिकॉर्डिंग हो रही है प्रॉपर। एक मिनट। ओके, बैक। तो अब ये जो है बेटा, ये आप लोगों को उससे बहुत इजी प्रैक्टिकल है और अच्छी बात है कि हमें अंदाजा हो गया है। यहाँ पर ये देख लीजिए आपको क्या प्रैक्टिकल दिया हुआ है, प्रैक्टिकल नंबर 9 बी। पीटीसीएल बिल बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ओवरव्यू में आपको उसका भी दूंगी कि कहीं ऐसा ना हो वहां पर जाएं तो ये ना हो, वो हो, वो ना हो, ये हो। बोर्ड की चीजें ऐसी थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, ठीक है। और एज यू ऑल नो कि हमारे पास कोई बुक कोई वो नहीं होता, तो हमें प्रीवियस लिस्ट से ही काम करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है आने वाला। सही है बेटा, ये देख लीजिए, ये एक मार्कशीट दी हुई है जिसमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स भी हैं, ऑब्टेन मार्क्स भी हैं, लेकिन फिजिक्स के मार्क्स नहीं दिए हुए। आपको इन सब में से फिजिक्स के मार्क्स निकालने के लिए फॉर्मूला डेवलप करना है, परसेंटेज निकालनी है, रिमार्क्स लिखना है। रिमार्क्स के लिए वही इफ की कंडीशन लगानी है, ठीक है, जो हम लगाते आ रहे हैं बहुत देर से। तो अब इसे शुरू करते हैं। बेटा खुद अपना दिमाग यूज करके ये बात सोचनी है कि जब हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स मौजूद हैं और फिजिक्स के मार्क्स मौजूद नहीं है, तो इसे निकालने का तरीका क्या हो सकता है, बताइए मुझे। इसे निकालने का तरीका यही होगा ना कि भाई इन सब मार्क्स को प्लस करके इसमें से माइनस करो, तो पता चल जाएगा कि ये सब मार्क्स तो इसके थे, लेकिन फिजिक्स के ही होंगे एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा बचे थे, ठीक है। तो हम यही करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें से इन बाकी सबको माइनस करेंगे तो हमारे पास फिजिक्स के मार्क्स निकल आएंगे। माइनस करेंगे इस सेल को, प्लस इस सेल को, ठीक है, प्लस, एक मिनट रुकिए, हमें ये फॉर्मूला इस तरफ से अप्लाई करना शुरू करना पड़ेगा, वरना ये हमें जरा प्रॉब्लम करेगा। आ जाइए, इक्वल्स टू करते हैं। हमें क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स को माइनस करना है, ठीक है। इससे माइनस करना है, इधर से प्लस इसके मार्क्स से, प्लस कंप्यूटर, प्लस मैथ्स, क्लोज कर देंगे। अब देखो, हमें खुद पता होना चाहिए कि जब ये सारे मार्क्स माइनस हो जाएंगे तो बचेगा क्या, फिजिक्स के मार्क्स, टोटल मार्क्स है ना, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के हमें नहीं पता। तो ये वहां पर थोड़ा सा माइंड स्ट्रॉन्ग करना है खुद से कि भाई ये सब माइनस करेंगे, ये बचेगा, एंटर हो गया, ठीक है। और इसे ड्रैग कर देंगे तो ये सबके अंदर अप्लाई हो गया फॉर्मूला, सारे सब्जेक्ट के पता चल गया कि फिजिक्स के मार्क्स क्या थे। दूसरा काम क्या करना है, वेरी इजी। कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट, इसका मतलब टोटल मार्क्स 5 होंगे। इक्वल्स टू किया, ऑब्टेन मार्क्स लगाया, डिवाइडेड बाय 500 किया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो परसेंटेज भी निकल आई। इसे ड्रैग करेंगे, ये सारे में अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये शीट अभी अभी मैंने सेम एज बोर्ड बनाई है, ये वाली शीट देखें, तो ये वही सारे नंबर्स भी वही डाले हैं ताकि एग्जैक्ट नंबर निकल सके हमारे पास जो है ना फिजिक्स के। तो जब इस तरह का आपको अगर ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो आपको वो देख के इसी तरह की जो वहां पर एक्सेल की शीट है वो बनानी होगी, ठीक है। अब परसेंटेज भी निकल आई। रिमार्क्स के लिए इन्होंने यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है, यूजिंग इफ फंक्शन असाइन द रिमार्क्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। 80% मार्क्स हो तो एक्सेलेंट हो, वेरी गुड हो, गुड हो, और 50% हो तो फेयर हो, एल्स क्या हो, पुअर हो। चले एक मैं आपको अब करवा देती हूँ इफ एल्स की कंडीशन भी, ठीक है। क्या याद करेंगे आप लोग, ग्रेटर देन हो 80%, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा बेटा, 80% से ऊपर हुआ तो क्या प्रिंट होगा। अच्छा, ये कैप्स खुला हुआ है, उल्टा सीधा आ गया, एक्सेलेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर इफ जो है यही कंडीशन 70% से ग्रेटर देन हो 70% से, तो फिर क्या प्रिंट होगा, वेरी गुड प्रिंट हो जाएगा।
आई डोंट नो यही वाले क्राइटेरिया थे या नहीं, तो चले हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अगेन अगर इफ यही जो है H2 अगर ये ग्रेटर देन हुआ 60% से, तो आपके पास गुड आ जाएगा, ठीक है। और यही जो है इफ ये जो है ये ग्रेटर देन हुए 50% से, क्या रिमार्क्स थे पता नहीं, अब हम देखने नहीं जा रहे हैं दोबारा, हम इसे एवरेज कर देते हैं, बल्कि एवरेज भी नहीं होना चाहिए, वैसे तो ब्लो एवरेज होना चाहिए, लेकिन चलो। और एल्स जो है अगर इसमें से कोई सी भी कंडीशन नहीं होती तो क्या होना चाहिए, पुअर रिमार्क जो है वो आना चाहिए, ठीक है। ये क्लोज हो गया। अब देखते रहिएगा एक एक करके आपकी सारी लॉजिक जो है वो क्लोज हो गई। अच्छा ठीक है, अब ये हमारे पास जो पहला आ गया वो एक्सेलेंट आ गया। देखते रहते हैं हमारे पास कौन एक्सेलेंट है कौन पुअर है। यहाँ पे मैंने आपको एक रिवीजन दे दिया इसका, जो आपके पास इफ की कंडीशन होती है, ठीक है। तो बी माइंडफुल, आप लोगों को ये प्रैक्टिकल वहां पर अगर परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। और एक एक बात जो मैं बता रही हूँ उसे वाइवा के लिए अपने जहन में रखना है, ठीक है। वाइवा इसी में से आएगा, कहीं अलग से नहीं आएगा। चले मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ।